नमस्ते। तो एक नई बजट कार खरीदने का प्लान है, बहुत बढ़िया। पर देखिए, इंडिया का कार बाजार ना विकल्पों से भरा पड़ा है। ये अच्छी बात भी है और कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग भी। पर टेंशन मत लीजिए, आज हम इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बना देंगे और एक सही कार ढूंढने में मदद करेंगे। ये एक ऐसी बात है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं ना। पता चला नई कार की खुशी तो कुछ ही दिन की थी और फिर शुरू हो गया मेंटेनेंस और खर्चों का सिरदर्द। तो बात सिर्फ शोरूम प्राइस की नहीं है, असल बात है गाड़ी को सालों साल चलाने की असली कीमत की। तो आज का हमारा मकसद बस यही है कि हम सिर्फ गाड़ी की कीमत से आगे देखें। हम एक ऐसा स्मार्ट लॉन्ग टर्म फैसला लेने में मदद करेंगे जो आने वाले कई सालों तक चेहरे पर मुस्कान लाए, ना कि टेंशन की लकीरें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से। किसी भी कार खरीदार के लिए पहला और सबसे ज़रूरी फैसला यही होता है कि सही फ्यूल टाइप कौन सा चुनें, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसका सीधा असर महीने के बजट पर पड़ता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। क्या शुरू में कम पैसे देकर पेट्रोल कार लेना समझदारी है, या फिर सीएनजी और ईवी में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाकर लंबे समय में बचत करना बेहतर है? चलिए सीधे नंबर्स देखते हैं और पता लगाते हैं। जैसे ही हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक पेट्रोल कार को चलाने का खर्च करीब 6 से 7 रुपए प्रति किलोमीटर आता है। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक में ये खर्च घटकर सिर्फ 3 से 4 रुपए रह जाता है, सीधा आधा। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो साफ साफ दिखाता है कि लंबे समय में कौन सा फ्यूल आपकी जेब पर हल्का रहेगा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, प्रैक्टिकलिटी भी उतनी ही जरूरी है। पेट्रोल और सीएनजी पंप तो हर कोने में मिल जाते हैं, पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन ढूंढना अभी भी एक टास्क हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या कम खर्च के लिए थोड़ी असुविधा उठाने को तैयार हैं? चलिए, फ्यूल का फैसला तो हो गया। अब बात करते हैं उस खर्च की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है मेंटेनेंस का सालाना खर्च। ये वो छिपा हुआ खर्च है जो बाद में जेब पर भारी पड़ता है। इस लिस्ट में सबसे किफायती है रेनो क्विड। रेनो की 3 फ्री लेबर सर्विस की वजह से इसका सालाना मेंटेनेंस का खर्च सिर्फ 2,500 रुपए के आसपास आता है। सच कहूं तो ये कमाल का नंबर है। और फिर आती है मारुति ऑल्टो K10, एक ऐसी कार जो सालों से इंडिया में कम खर्च और भरोसे का दूसरा नाम बनी हुई है। लगभग 3,000 रुपए के सालाना मेंटेनेंस के साथ ये एक बहुत ही सॉलिड और किफायती ऑप्शन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कम मेंटेनेंस वाली कारों में भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। जैसे वैगन आर का खर्च लगभग 3600 रुपए है। ये जो छोटे छोटे अंतर है ना, यही लंबे समय में एक बड़ी रकम बन जाते हैं। तो इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए अब उन चीजों पर आते हैं जो रोज की ड्राइविंग को आसान या मुश्किल बनाती हैं। मतलब स्पेस कितना है, फीचर्स क्या क्या है, ये छोटी छोटी चीजें ही असल में बड़ा फर्क पैदा करती हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, Hyundai एक्स्टर में टाटा पंच से 25 लीटर ज्यादा बूट स्पेस है। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन सोचिए, जब पूरे परिवार के साथ वीकेंड पर निकलना हो या महीने भर की ग्रोसरी शॉपिंग करनी हो, तब यही 25 लीटर की जगह बहुत काम आती है। और आज के जमाने में टेक्नोलॉजी भी बहुत मैटर करती है। ये फीचर्स जो टॉप स्पेक टाटा टियागो से लिए गए हैं, अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक तरह की जरूरत बन गए हैं। ये सिर्फ सहूलियत नहीं देते बल्कि सेफ्टी भी बढ़ाते हैं और हर ड्राइव को बेहतर बनाते हैं। तो हमने रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस और प्रैक्टिकल फीचर्स, इन सब पर बात कर ली। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर एक सिंपल 3 स्टेप फ्रेमवर्क में डालते हैं जो कार खरीदते वक्त काम आएगा। तो ये है हमारी 3 स्टेप चेकलिस्ट। पहला, अपनी रोज की ड्राइविंग के हिसाब से सही फ्यूल चुनें। दूसरा, सिर्फ गाड़ी की कीमत नहीं बल्कि उसका मेंटेनेंस मिलाकर टोटल कॉस्ट देखें। और तीसरा, ये पक्का करें कि कार आपकी लाइफस्टाइल के लिए प्रैक्टिकल हो। और इसी सवाल के साथ ये विश्लेषण समाप्त होता है। देखिए, ये फ्रेमवर्क सही दिशा दिखाने के लिए है, लेकिन आखिर में सबसे अच्छी कार वही होती है जो किसी की पर्सनल जरूरतों को पूरा करे। तो बस अपनी कार खरीदने की जर्नी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शुरू कीजिए।